श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सुरेश रैना जी के खुद के ब्राह्मण कहने के बयान पर उसका समर्थन किया था, बताया था कुछ गलत नहीं है, अपने आप को ब्राह्मण कहना कोई बुरा नहीं है। बुरा हो भी क्यों, आगे ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई अपराध थोड़ी ना हो गया, कोई पाप नहीं हो गया। मित्रों, हम ये बात बता देना चाहते हैं, चारों ही वर्ण वंदनीय हैं। चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जाति के आधार पर भेदभाव करना बुरा है, परंतु जाति में होना, पैदा होना, वर्ण में पैदा होना कोई बुरा तो नहीं। और आज हम इसके साथ में दूसरे वीडियो में आपके सामने हम ये इस चीज़ की व्याख्या करेंगे, बताएंगे आपको कि वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था वो कर्मणा है या जन्मना। तो मित्रों, आज हम इस बात के प्रमाण देंगे मित्रों कि वर्ण व्यवस्था हमारी जन्मना है, जन्म आधारित कर्म से है। कुछ लोग स्कंद पुराण का श्लोक दिखा करके भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारय द्विजोत्तमम। कहते हैं कि मनुस्मृति में है, परंतु मित्रों ये हमने मनुस्मृति में कहीं मिला ही नहीं, देखा ही नहीं, हमने कहीं पूरी पढ़ के देखी है ही नहीं। अगर आप प्रथम अध्याय पढ़ के देखेंगे, प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक क्या है, वहां पर हम आपको बताएंगे, लोकानां तु विवर्जर्थम मुख बाहु रूपादत ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत। कि संसार की वृद्धि के लिए परमात्मा ब्रह्मा ने मुख, बाहु, जंघा और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। अब यहाँ पर उत्पन्न किया क्या है, इसका अर्थ क्या है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों, इन चारों वर्णों की क्रमशः भगवान ने उत्पत्ति की, ब्रह्मा ने। तो अब मित्रों यहाँ पर एक क्लू मिलता है कि वर्ण व्यवस्था जन्मना है, परंतु ये स्कंद पुराण का ये जो श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारय द्विजोत्तमम, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बता करके कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र हैं। मित्रों, ये एक बिल्कुल हास्यपद बात है, शूद्र जन्म से हुए परंतु ब्राह्मण कर्म से, ये क्या तुक हुई? क्षत्रिय कर्म से हुए, वैश्य कर्म से हुए। जब शूद्र जन्म से है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही जन्म से हैं। यहां पर भाव ये निकलता है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कार प्राप्त करने के बाद द्विजत्व को प्राप्त करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मित्रों, जन्म व्यवस्था पूरी तरह से मैं बताता हूं आपको, जन्म आधारित है, कर्म आधारित नहीं। कर्म आधारित है, जन्म आधारित कर्म, यानी कि अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण प्राप्त होते हैं। पिछले जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म के हैं उसके हिसाब से जो ब्राह्मण बुरे कर्म करते हैं, वो अगला जन्म उनको बुरा भी मिल सकता है, उनकी अवनति भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर, परंतु चारों ही वर्ण भगवान ने सम्मानित बनाए हैं भक्ति के लिए, चारों ही वर्ण। और कहते हैं कि कुछ शूद्रों की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई। तो भाई एक बात बता दें, भगवान के चरणों में ही तो भक्ति है। अपने चरणों में भगवान ने जिनको उत्पन्न किया, सिर इम्पोर्टेंट है, भुजाएं इम्पोर्टेंट है, उदर इम्पोर्टेंट है, पैर भी इम्पोर्टेंट है। सिर काट दिया जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं रहता, और पैर काट दिए जाए तो आदमी लंगड़ा हो जाता है। दोनों ही क्या, चारों हिस्से इम्पोर्टेंट हैं। तो चारों ही वर्णों के अपने अपने कर्म निर्धारित हैं। भगवान ने भगवद गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण में आश्रिष्टवा,
ठीक है, चारों वर्णों की विभाग पूर्वक कर्मानुसार विभाग पूर्वक मैंने सृजन किया है, रचना की है। यहाँ पर सृजा में ये भी बात आई है, माया सृष्टवा, कि चारों वर्णों की मैंने सृष्टि की है और उनके कर्म नियत करे हैं। तो चारों वर्णों का मुख्य कर्म तो ये है कि भक्ति के द्वारा भगवान को पाना, और उसके अलावा अलग अलग वर्ण के अलग अलग कर्म निर्धारित हैं। तो यहाँ पर मित्रों हम क्रमशः यहाँ पर अत्रि स्मृति दिखाना चाहेंगे उन भाइयों को जो क्रम से वर्ण व्यवस्था को बोलते हैं। अत्रि स्मृति में यहाँ पर अष्टादश स्मृति में अत्रि स्मृति में लिखा है, जन्मना ब्राह्मण के संस्कारे उच्यते विद्या याति विप्रत्वम श्रुति स्त्री भ्रेव च वेद शास्त्राण्यादीते यह शास्त्रार्थ च निबोधयेत् तदासो वेद विप्रोक्तो वचनम तस्य पावनम एकोपि वेद विदर्भै यह व्यवस्थै द्विजोत्तम स गे परमो धर्मो नाज्ञानाम मयुतायते। क्रमशः 138, 139 और 140वां श्लोक अत्रि स्मृति में है। यहाँ पे लिखा कि ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, और जब उसका संस्कार होता है, उपनयन होता है, तो उसे द्विज कहते हैं। और उक्त जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से श्रोत्रिय पद का वाच्य होता है। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र को पढ़ते और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, उनको वेदवित, वेद का जानने वाला कहा जाता है। उनके वचन पवित्रता देने वाले हैं। वेद का जानने वाला एक भी ब्राह्मण धर्म का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ धर्म है। उस मूर्खों के शास्त्र रचन करने पर भी वह धर्म नहीं होता। तो मित्रों, यहाँ पर हमने तो कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर शास्त्रोक्त बात चल रही है। जो वर्ण व्यवस्था को कर्मणा बोलते हैं, उनके लिए प्रमाण है, मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अब यजुर्वेद का 31वें अध्याय का मंत्र है, 9वां मंत्र, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्याकृता उरुतदृश्य पदव्यागम शूद्रो अजायता। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी है ये मंत्र, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्याकृता उरुतदृश्य पदव्यागम शूद्रो अजायता। यानी कि उन विराट पुरुष भगवान के मुख से ब्राह्मणों का प्राकट्य हुआ, और भुजाओं से क्षत्रियों का प्राकट्य हुआ, और उधर जंघाओं से वैश्यों का प्राकट्य हुआ, और भगवान के उन विराट पुरुष महाराज भगवान के चरणों से शूद्रों का प्राकट्य हुआ। अब परमात्मा के चरणों में स्थान उन्हीं को मिलेगा ना जो सेवाभावी हो। शूद्र का अर्थ तो है ही सेवाभावी। तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि हीन भावना का मतलब है, यहाँ पर कुछ नहीं है। भगवान के बनाए चारों वर्ण इंपॉर्टेंट हैं, मुख्य हैं। तो जन्म से चारों वर्ण हैं, परंतु इनके आधार पर भेदभाव करना गलत है, उसका हम समर्थन नहीं करते। एक बात ठीक है। तो जातिगत सूचक शब्द तो किसी को भी कहना गलत है, यानी कि अपमान करना जाति के आधार पर गलत है, इसका हम समर्थन नहीं करते। परंतु जो अपनी जाति का पर फक्र करे, गर्व करे, उसको अपमानित करना बुरी बात है। और मनुस्मृति में तो ब्राह्मण को धरती का देवता कहा गया है। यह मैं ऐसा नहीं कि कोई मुझे मतलब कि देवता कहे या मुझे कोई लोभ लालच, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में मैं बोलता हूँ, महाभारत में भी वर्णन है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला जो है वो नरकगामी होता है। महादेव भी उसको माफ़ नहीं करते, क्षमा नहीं करते। उसी प्रकार से चारों ही वर्णों का अपमान करना गलत है, ये बात मैं मानता हूँ। तो भगवान का जो भगवान से क्रमशः चारों वर्णों का प्राकट्य हुआ, जन्म आधारित कर्म है। जब जन्म हुआ तब कर्म भी नियत भगवान ने ही किए। जन्म और कर्म दोनों भगवान के द्वारा पहले ही प्रदत्त किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको एक बात बताएं, मनुस्मृति में कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई
कर्म से होता है। अब यहाँ पर एक बात बता दें कि मैंने पहले बताया कि जो अच्छे बुरे कर्म जो करता है, अगला जन्म उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का प्राप्त होता है। अब यहाँ पर अगर जो कर्मणा वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, उनसे पूछा जाए कि विदुर महाराज जो थे कर्मानुसार उन्हें क्या कहेंगे। अब महाराज पांडु को राजगद्दी मिली कि जो धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, और उन सब में सबसे श्रेष्ठ विदुर थे। विद्वान होने पर भी उनको राजगद्दी प्राप्त क्यों नहीं हुई। महाभारत में द्रौपदी ने कर्ण को कहा कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये क्यों कहा? हालांकि कर्ण सूर्य पुत्र थे, क्षत्रिय थे, परंतु उनका सूतों के घर में पालन पोषण हुआ था, इसीलिए यहाँ पर वो बात छुपी रही। अब यहाँ पर जो कर्ण से वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, तो पांचों भाइयों के, पांडवों के तो वर्ण कर्म अलग अलग थे, तो उनके तो वर्ण अलग अलग होने चाहिए। अर्जुन को भगवान ने क्यों क्षत्रिय धर्म के पालना की बात कही, ये कोई मुझे बताए इस बात को। क्यों युद्ध के लिए प्रेरित किया? तो महात्मा अर्जुन के तो कर्म दिव्य थे, ठीक है। नकुल और सहदेव जो सेवा भावी थे, तो क्या वो शूद्र हो गए? भीम जो थे वो पराक्रमी भी थे, ब्राह्मणोचित कार्य भी करते थे, क्या ब्राह्मण हो गए? युधिष्ठिर ब्राह्मण हो गए? बताइए जरा। ये कोई, अब ये नीम को पीपल बना सकते हैं या पीपल को नीम बना सकते हैं? गधे को क्या गाय बनाया जा सकता है? नहीं। तो जन्म से जो बात है वो हम बताते हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। यहाँ पर चारों वर्णों की बात है। मैं यहाँ पर एक प्रमाण देने की कोशिश, मतलब एक तर्क दे रहा हूँ कि कर्म से किसी को ना पीपल को नीम बनाया जा सकता, ना नीम को पीपल बनाया जा सकता। नीम की अपनी इम्पोर्टेंस है, पीपल की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर विस्तार में न जाते हुए इतना बताएंगे, जो लोग वर्ण व्यवस्था को कर्मणा बोलते हैं, तो पहले वो एक बार शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि कुल और कर्म दो अलग विषय हैं। कर्म से कोई ब्राह्मण के समान आचरण तो कर सकता है, परंतु ब्राह्मण नहीं बन सकता। अब जो शूद्र के समान सेवाभावी हो, तो ब्राह्मण को कहें ये तो शूद्र है, ठीक है ना। कोई व्यापार कर रहा है तो उसको वैश्य के समान बोला जा सकता है, परंतु समान होने में और कुल में जन्म लेने में अंतर है। कुल और कर्म में अंतर है, इस बात को समझे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला क्षत्रिय होता है, वैश्य कुल में जन्म लेने वाला वैश्य होता है, और शूद्र कुल में जन्म लेने वाला शूद्र होता है। परंतु मित्रों, साथ में मैं एक बात बता देता हूँ। व्यास स्मृति में 3 ही अध्याय में वर्णन है कि पुराणों के अंश मात्र का पाठ करने वाला भी वो उसको वेद पढ़ने का ही फल मिलता है। चारों ही वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुराण का श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो पुराण पढ़ने का फल मिलता है। महाभारत में भी यही वर्णन है। महाभारत में भी अष्टादश पुराणों को का फल बताया गया है। अच्छा, तो मोक्ष कारक बताया गया है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, अगर कोई भी आपको इसमें जैसा भी आपको अच्छा बुरा लगता है कमेंट करें, परंतु गाली ना दे, कोई भी अपशब्द ना बोले, मैं कमेंट को रिमूव कर दूंगा। और जो डिसलाइक मार रहे हैं तो उनका तो कुछ मैं कर ही नहीं सकता। अगर हाँ कुछ गलती है तो आप कमेंट अवश्य करें, उसका अगले वीडियो में सुधार होगा। जय श्री राम।